वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश के वो सभी अभ्यर्थी जो सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगले 6 महीने बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। क्योंकि कोरोना महामारी की जो सेकेंड वेव आई थी, उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं निर्धारित की गई थी, उन परीक्षाओं को अब कंडक्ट कराने का समय आ गया है। इन्हीं 6 महीने के अंदर ये सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी और इनके रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप बात करें अगले साल की 2022 की, फरवरी और मार्च में इलेक्शन होने हैं, तो ये दिसंबर तक का टारगेट सरकार ने खुद ही बताया है कि ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्तियां हैं, वो सब कंप्लीट दिसंबर तक कराई जाएंगी। जिसमें आपकी कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की, जूनियर शिक्षक भर्ती की, पीईटी की, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती यानी यूपीएसआई, यूपी टेट की परीक्षा और साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसकी भी सूचना जारी की गई थी। क्योंकि अभी शिक्षा मित्र हैं, उनको भी एक आखिरी चांस मिलना बाकी है, तो उसके लिए ये भर्ती भी आने की घोषणा पहले हुई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे ये जितनी भी एग्ज़ाम परीक्षाओं के नाम हमने लिए हैं अभी, ये कब तक की परीक्षाएं किन किन महीनों में कब तक होंगी, और साथ ही इनमें से किन किन की प्रिपरेशन हम लोग आपको कराएंगे यहाँ चैनल पर। कुछ दिन पहले भी ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो 1 लाख के आसपास पद हैं, वो जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में भरे जाएंगे। यानी शिक्षक भर्तियाँ कुछ उसमें से जो हैं पदोन्नति के थ्रू आने वाली हैं और कुछ एग्जामिनेशन के थ्रू, लिखित परीक्षा के थ्रू। तो लिखित परीक्षा अभी पेंडिंग में जो आपके लिए हैं, एक तो टीजीटी पीजीटी है, जूनियर है, और साथ में जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती है। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इस भर्ती के लिए जो पदों को अलग अलग, कई बार आपने देखा होगा अलग अलग पदों के अनाउंसमेंट हुए हैं। कभी 70,000 पद इसमें बताए गए, कभी 50,000, कभी 55,000, कभी 90,000 पद, कि इतने पदों पर ये भर्तियाँ आएंगी। लेकिन अच्छे खासे पद होंगे इस प्राइमरी भर्ती में जो भी आएगी। अब 50,000 से तो ऊपर ही पद ये रहने वाले हैं, ये भी निश्चित है। तो प्राइमरी के इन पदों के लिए आप जो है तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि अगले 6 माह के अंदर यानी दिसंबर तक इन सभी परीक्षाओं को करा लिया जाएगा। और इन परीक्षाओं को कराने के लिए जो जुलाई का महीना है और अगस्त का महीना है, जुलाई के महीने में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स की डेट आपकी अनाउंस कर दी जाएंगी अब। और इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती से पहले आपकी यूपी टेट की परीक्षा होनी है। तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने, इन जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की पूरे चांस है। ये इसी महीने आ जाएगा यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका। अगर जुलाई में भी इसका नोटिफिकेशन आ गया तो लगभग 20 से 25 दिन तो मानिए कि फॉर्म फिल कराने के लिए ही टाइम दिया जाएगा आपको। तो सितंबर या अक्टूबर तक की परीक्षा आपकी हो जाएगी आराम से यूपी टेट की। तो ये वक्त आपके पढ़ने का है। इन परीक्षाओं में अब ज़्यादा विलंब नहीं होने वाला, मैक्सिमम मान के चलिए 6 ही महीने के अंदर सब कुछ होना है। आपके नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होने हैं, साथ ही एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराए जाने हैं और रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी होनी है। क्योंकि इलेक्शन के 1 महीना 2 महीना पहले से ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली जानी हैं। तो चलिए, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है ये आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आए जाने की बहुत सारी न्यूज़ अभी हमने देखी हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है इसी महीने यानी इस फर्स्ट वीक में ही, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ये आ जाएगा। बाकी इसकी परीक्षा जो है वो अक्टूबर महीने में पूरी संभव है। यानी कुल मिलाकर के आपको ज़्यादा वक्त अब नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल स्टार्ट करने का समय आ गया है पढ़ाई को, और ये इतना वक्त है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस समय में। साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की जो तिथि है वो अनाउंस हो चुकी हैं। अगस्त में हैं ये परीक्षाएं आपकी, और इस परीक्षा को और डिले करने के लिए अभी जो है इन परीक्षा तिथि को बढ़ाने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं। उनको और ज़्यादा समय चाहिए। अभी जो ऑफिशियल डेट्स हैं आपकी वो अगस्त की ही हैं टीजीटी पीजीटी की। अब देखिए, धरना प्रदर्शन के बाद में शायद ही कोई बदलाव हो पाए, लेकिन अभी यही डेट्स मानकर तैयारी आप करते रहिए। जूनियर सुपर टेट की हम बात करेंगे तो इसकी परीक्षा पहले अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन अब जो इसकी डेट है वो अगस्त के लास्ट वीक में, ये परीक्षा आपकी अगस्त के लास्ट वीक में हो सकती है या सितंबर में होगी ये परीक्षा फिर आपकी। तो सितंबर से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी ये, सितंबर के महीने तक मैक्सिमम मानिए, ठीक है। ये परीक्षा आपकी जूनियर सुपर टेट की सितंबर तक करा ली जाएगी बहुत आराम से। तो ये परीक्षा आपकी अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के पहले या दूसरे वीक में परीक्षा करा ली जाएगी। तो इसके लिए भी अभी आपके पास जो भी वक्त है 1 से 2 महीने का, इसमें आप तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं अभी भी।
रिवीजन क्या, बिल्कुल अभी जब तक आपने अभी किसी ने अगर पढ़ाई भी शुरू नहीं की है इसकी, तो वो भी अभी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, हो जाएगा आराम से। तो ये जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी वो सब इन्हीं अगले 6 महीनों में कंप्लीट कराई जानी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इन सभी परीक्षाओं के फॉर्म फिल किए होंगे। इसके अलावा पीईटी, यूपीएसआई, इन सब के भी फिल किए होंगे कुछ ने। और ये जो 6 महीने हैं अगले इलेक्शन के पहले पहले, जो भी भर्तियां अभी जो भी पेंडिंग है, ये जो भी नोटिफिकेशन अभी रह गए हैं, ये कंप्लीट होने के बाद में अगले साल जब सरकार नई बनेगी या यही सरकार रहेगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी, उसमें टीचिंग की वैकेंसीज तो ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये भी याद रखिए आप। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वक्त है आपके लिए। चाहे यूपी पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो भर्ती हैं वो भी जल्दी से अगले 2-3 साल बाद तक तो कोई भी वैकेंसी आपको नज़र नहीं आएगी। तो यही जो 6 महीने में भर्ती अभी होनी है, यही आपके लिए अभी ऐसी सिचुएशन में हैं आप अब लोग कि इसी वक्त आप नौकरी ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे, फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसके लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है डेफिनेटली। कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे बहुत हैं। आप देखेंगे पीईटी में भी 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं और सीट्स कितनी निकलेंगी, मैक्सिमम 50,000। ठीक है, ये 1 लाख मान लीजिए, मैक्सिमम भी करना चाहें तो आप। तो किस स्तर की पढ़ाई आपको करनी होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट, किसी भी विषय जो भी सिलेबस डिफाइन किया गया है अलग अलग परीक्षाओं का, सिलेबस के थ्रू आप जाइए, एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए अपने। ठीक है, रट्टा मत मारिए, समझ के करिए चीज़ों को, बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीज़ें। यूपी टेट की और जो प्राइमरी लेवल की परीक्षा है आपकी, इसकी तैयारी हम आपको बहुत बेसिक रूट से कराएंगे। चैनल पर क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। एक एक विषय को सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाएंगे आपको। एक एक विषय को आपको जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, ताकि आपके पेपर की परीक्षा तो निकले ही, साथ में आप उस विषय को जान पाओ बहुत अच्छे से। ये बहुत ज़रूरी है शिक्षक के लिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ अभी देखा है स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, अभी जो तीसरी काउंसलिंग भी है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ से पढ़कर भी मैसेजेस किए हैं कई सारे लोगों ने। इतने ही लोग चाहिए जितने लोग इस शिक्षा को समझ पाएँ और इसे आगे फॉरवर्ड करें। रटने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, रटने में कि रट लिया अभी बस परीक्षा निकल जाए काम खत्म। वहाँ जाकर क्या डामाडोल करेंगे स्कूल में, बच्चों के साथ क्या करेंगे, उनको क्या आप देंगे, क्या डिलीवर करेंगे, उसका कुछ किसी को कोई लॉजिक नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ मोटिव सिर्फ इतना है, जैसे आपको यहाँ पढ़ाते हैं, जो तरीके से आपको समझाया जाता है, उस तरीके को आप अपने स्कूलों में जहाँ भी आप सेलेक्ट होंगे उन स्कूलों में इम्प्लीमेंट करो उसको। उस हिसाब से ही आपको अपने आप को ट्रेन करना है, आपको अपने आप को सीखना है। यूट्यूब के अंदर इतना बेहतरीन सोर्स है अभी आपके लिए यूट्यूब, ये लाखों हज़ारों करोड़ों चैनल्स हैं आपके लिए, समझे। सिर्फ सिंपल एक क्लिक पर आपके जो टॉपिक आप चाहें वो निकल के सामने आ जाता है आपके। एक से एक टीचर, एक नहीं पसंद दूसरे पे, दूसरा नहीं पसंद तीसरे पे, समझे। लेकिन सोचना समझना आपको है कि बेहतर क्या है आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने के लिए, एजुकेटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब के अंदर। फॉलो करना शुरू कीजिए और बहुत अच्छा करेंगे आप लाइफ में। मैक्सिमम लोग जो नौकरी के लिए इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो सिर्फ नौकरी पा लेने भर तक की ही तैयारी होती है उनकी। उसके बाद में सोचते हैं कि इस जो हमने परीक्षा के लिए पढ़ा है, इस शिक्षा का जो भी हमने यूज़ किया है इस पेपर को पास करने के लिए, नौकरी को हासिल करने के लिए, इसका कोई यूज़ ही नहीं है आगे, ऐसा सोचते हैं। उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं ज़्यादातर। ये सब हम लाइव जगहों पर जाकर देखा है, लोगों को मिलते हैं प्रैक्टिकली भी। जितनी मेहनत अभी आपको यहाँ करनी है एग्ज़ाम से पहले पहले की है, एग्ज़ाम के बाद आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है जब नौकरी आपको मिल जाएगी। तो ये वक्त आपको बेहतर बनाने का है अपने आप को, अपनी स्किल को डेवलप करिए। सीखने की जो एक कला है इसको बहुत अच्छे से विकसित कर लीजिए। अभी इंसान जन्म से लेकर मरने तक अपने सीखता ही जाता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है लर्निंग, याद रखिएगा। और ना ही हम कभी कंप्लीट हो पाते हैं, और सीखते सीखते उसका अंत समय भी आता है एक दिन। इसलिए बहुत इत्मीनान से कीजिए सारी चीज़ों को, बहुत आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ में। ठीक है, मतलब जो एक पैटर्न बना हुआ है अभी तक चीज़ों को रटने का, वो सब अब छोड़ दीजिए। खासकर उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं, जो टीचिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खासकर मैं ये कहूँगा, इस शिक्षा को दिल से अपनाइए, समझे। इसको ऐसे मत पढ़िए कि सिर्फ पेपर पास करना है, इसको ऐसे पढ़िए कि ये जो भी आप चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रैस्प कर रहे हो इनसे, ये सब आपको डिलीवर करनी है आगे। आगे आपको ये फैलानी है चीज़ें। अभी आप सोचेंगे अपना तो खुद हो नहीं रहा है, दूसरों के लिए क्या सोचे। अभी हम अपना इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले आपने अपने भले के बारे में समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि कैसे आपका भला हो सकता है, समझे।
आपका भला वैसे ही होगा जो सही तरीका है पढ़ाई का। एक एक विषय को, एक एक टॉपिक को समझिए, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए, कोई ज़्यादा टफ ही नहीं है, यानी बेसिक रूट्स को पकड़िए उनकी। जब ये चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लोगे, जब चीज़ें आने लगेंगी, आपको प्रैक्टिस करने लगोगे इसकी, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। जब गाइडेंस और ज्ञान सही डायरेक्शन में आपको मिलने लगता है, तब आपको कॉन्फिडेंस अंदर से ही आने लगता है। ये जो नौकरियाँ होती हैं हमें तभी तक बड़ी लगती हैं जब तक हम इनको निकाल नहीं लेते, यानी सिलेक्शन के बाद चीज़ें बहुत जानी पहचानी हो जाती, नॉर्मल सी हो जाती हैं। 1 साल 5-6 महीने, 6 महीने भी बहुत हैं अपने आप को ये सब सही करने के लिए। आराम से बिताइए समय अपनी पढ़ाई पर, शिक्षा पर। तो हम लोग जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, लगभग कल से ही कर रहे हैं हम स्टार्ट अपनी यूपी टेट की, प्राइमरी की, प्लस आपकी जो सुपर टेट की चल रही थी जूनियर वाले की, वो भी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, अब तीनों का एक साथ चलेगा। तो यूपी टेट में जो भी विषय हमारे रहते हैं उसमें, यूपी टेट में जो विषय हैं और आपका जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो विषय हैं, यूपी टेट वाले विषय जो हैं वो प्राइमरी में भी हैं, यानी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं दोनों में। ठीक है, तो यूपी टेट के लिए जो सब्जेक्ट्स होंगे वही, उसमें से जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपके प्राइमरी में भी रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों के लिए एक जैसे ही पढ़ाएंगे हम, यानी कंप्लीट स्टडी होगी वो, चाहे आपकी सीडीपी की हो, चाहे जितने भी विषय उसमें दे रखे हो प्राइमरी में। जैसे मैंने आपको बताया, आपको करने के लिए कहा है, वो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा, पहले वो चीज़ें आपको डिलीवर करूँगा मैं। सही है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा मन है ऐसा। बाकी किताबें आपके पास हैं ही, सभी के पास होती हैं किताबें, पढ़ते हैं सब लोग, रटते हैं दिन भर बैठ के, और उन किताबों में वो सब बातें नहीं लिखी होती हैं जो यहाँ पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ फैक्ट ज़रूर पढ़ाते हैं, लेकिन फैक्ट से पहले उस चीज़ के पीछे रीज़न क्या रहा, कॉन्सेप्ट क्या रहा, वो बताना समझाना आपको ज़रूरी है। किसी किसी चीज़ के होने का क्या कारण है, समझे, ये बहुत ज़रूरी है समझना आपको। जैसे कि फैक्ट चेक की बात कर लेते हैं, जैसे पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। यानी सिंपली हम कहना चाहें, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे लिए, जो अर्थ पर हमारी क्या है, जीवन हमें प्रदान करती है अर्थ पर। क्या ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। अभी आपने देखा कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई है, और ऑक्सीजन की कमी से ही कितने लोगों की डेथ हुई है, समझे। अगर एक इसके पीछे जाएं हम, मान लीजिए ये पौधे हैं, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक, ये हमने फैक्ट पढ़ लिया, ये किताब में लिखा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी किताब में नहीं लिखता है। वो ऐसे, चलिए एक कंडीशन सपोज करते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस सिंपली ऐसे ही कि कैसे समझा जाता है चीज़ों को। ठीक है, ये एक प्लांट है और ये सन है। सन से आपको पता है सनलाइट निकलती है, यानी हीट, यानी ऊष्मा, यानी एनर्जी इसको बोलेंगे, और ये हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। ठीक है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी हैं। ठीक है, निर्जीव सजीव वस्तुएं सारी हैं। ये सनलाइट जो है इस पर पड़ती है, इस प्लांट पे, ठीक, और हम लोग के ऊपर भी पड़ती है ये सनलाइट। ये सनलाइट इस पर पड़ती है, तो इस सनलाइट की उपस्थिति में जब ये सनलाइट इस पर पड़ेगी तो ये क्या करता है, ये प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। भाई इसमें जीवन है प्लांट में। पहले छोटा सा बीज था, बीज के बाद अंकुरित हुआ, उसके बाद में ये ज़मीन से बाहर आया। ठीक है, टहनियाँ, कलियाँ, पत्तियाँ सब इसकी विकसित हुई, तना विकसित हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जीवन है, ये बढ़ रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जीवन है तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ प्रोसेस इसमें चल रहा है अंदर, यानी जीवन है तो कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए इसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। इसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, इसको भी भोजन चाहिए। तो ये अपना भोजन खुद बनाएगा, दूसरों पर तो आश्रित नहीं हो रहा है, ये अपना भोजन खुद बनाएगा। और एक पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सिंपल है, बहुत बचपन की बातें हैं ये सारी। फोटोसिंथेसिस करेगा यानी खाना बनाएगा, और इसको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको रॉ मटेरियल। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए इसको चाहिए एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो चाहिए इसको, सनलाइट चाहिए इसको, और जो ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें हैं, ज़मीन की जड़ों की मदद से जो पानी है, ये पानी ऊपर तक ले आता है। ठीक है, पानी के साथ जो मिनरल्स हैं मिट्टी के, वो इसको मिल जाते हैं, और इन सब के मिक्सचर से रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या होता है, इसमें बनता है ग्लूकोज पौधे के अंदर। ठीक, ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ ही ऑक्सीजन मिलती है बाई प्रोडक्ट में, और उस ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है ये प्लांट एटमॉस्फेयर में। ठीक, और यही ऑक्सीजन ह्यूमन के लिए बहुत काम की है, उसके लिए जीवनदायी है। अब समझते हैं इसके पीछे के पैटर्न को। देखो, अगर सनलाइट नहीं आती, अगर सनलाइट नहीं होगी, क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, सनलाइट नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो O2 नहीं बनेगी। O2 एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो हम लोगों को कैसे मिलेगी, हमें ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा भी सर्वाइवल या अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, समझे। वो जो है कि पौधे, जो हम बता रहे थे आपको कि पौधे अपना पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो उसके पीछे की कहानी ये है। तो ये खाली इसी टॉपिक पे नहीं है, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे एक एक विषय को, वहाँ सब ऐसे ही डिस्कशन रहेगा, समझे। एक एक टॉपिक को जब हम पढ़ाएंगे कि शब्द को, तो वहाँ हम ऐसे ही बिल्कुल जनरलाइज करेंगे चीज़ों को। आपको कहीं ऐसा नहीं है भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर दिया बुकिश लैंग्वेज का, वो नहीं रहेगा। जो चीज़ें एक्चुअल हैं वो उसको आप समझेंगे। आप ऐसे खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रही कि हम शिक्षा के सही रूप को आपको प्रमोट करें, आपके आपके लिए सही तरीके को आप तक पहुंचाया जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं चीज़ें, इस चैनल पर आप बने रहिएगा, ठीक है। अगले 6 महीने तक यहाँ बहुत अच्छी प्रेजेंस आपको रखनी होगी। अगर इस तरह से आपको चीज़ों को सीखना है, एक बार सीख लीजिए, ज़िंदगी भर काम आएंगी। आपको पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाइए। तरीके आपके अपने खुद हो सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिएगा उसको, वरना इतना ज़्यादा आपको जिस चीज़ों को हमने डिस्कस किया है वो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, समझे। इतनी ज़िम्मेदारी के साथ में आपको चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। हाँ, डेमोज़ में, एक दो वीडियोज़ में अलग बात हो सकती है किसी के भी, लेकिन आपने देखा होगा हमने वीडियोज़ मेरे बहुत कम आते हैं, मैक्सिमम एक दिन में एक ही वीडियो आता है। और कभी कभी तो वो भी नहीं, गायब हो जाते हैं, कभी कुछ 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 दिन में गैप हो जाता है। लेकिन जो भी वीडियो आता है, चाहे वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाई हो आपको, चाहे किसी टॉपिक को पढ़ाया हो, समझे, उसको हमने यही पैटर्न फॉलो किया है, समझे। आपको हमने कई सारी परीक्षाएं पढ़ाई, बीईओ पढ़ाया, उसमें भी हमने ऐसे ही पढ़ाया। बीईओ से पहले आई थी 69,000 को भी ऐसे ही पढ़ाया, एलटी ग्रेड को भी ऐसे ही पढ़ाया। बहुत सारे सिलेक्शंस हैं इसमें, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जितनों ने यहाँ से पढ़ा है वो सिलेक्ट हुए बताते ही हैं। इतने ज़्यादा भी भारी संख्या में तो नहीं दिए हैं, समझे। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने ये तरीके को अपने में इम्प्लीमेंट किया है, डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। डिस्कस किया था हमने जब एलटी ग्रेड का रिजल्ट आया था, 69 का रिजल्ट आया था, किन किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, समझे। तो बात सिर्फ सिलेक्शन देने तक नहीं है, आपकी समझ की है, आपकी मैच्योरिटी की है। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे फोकस कीजिए अपने विषय को, समझे। और शिक्षा, ये जो टीचिंग में जो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो खासकर मैं इसको प्रायोरिटी देने के लिए कहूँगा। प्राथमिकता इसी पैटर्न को दीजिए आप, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाएंगे ये तरीका उनको भी हेल्प करेगा डेफिनेटली। यहाँ तो बहुत छोटा सा लिया है हमने ये एक, लेकिन जब आपको फोटोसिंथेसिस या जिस विषय में ये आएगा, बायो में, चाहे आप उसमें पढ़ लीजिए इसको, इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसमें हम पढ़ा रहे होंगे कि एक प्लांट के अंदर जो पत्तियाँ हैं, इस पत्ती के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे ये फोटोसिंथेसिस होता है, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या क्रियाएं इसके अंदर होती हैं, पानी कैसे पहुंच जाता है, ऊपर पानी कहाँ से आता है, ठीक है, किसके थ्रू आता है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन जब हम पढ़ा रहे होंगे ऐसे रहेगा। तो चैनल पर प्रेजेंस सब बना कर रखिए, तैयारी हम शुरू कर रहे हैं और इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको नोट्स वगैरह के लिए जो अभी फ़िलहाल आपको बेसिक नोट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, इनको आपको पढ़ना है। मेरे ही नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आप इस व्हाट्सअप नंबर से ले सकते हैं, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर, ये सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, इसको कॉल वगैरह नहीं, ठीक। व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, अपना नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम साथ में लिख सकते हैं। और जो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट और मैंने कहा प्राइमरी की एक साथ करेंगे, तो हम इसको 3 जुलाई से कर रहे हैं स्टार्ट, यानी कल। और आज जो है जैसे आपकी जूनियर सुपर टेट की क्लासेस चली रही थी, तो उसमें हम और प्राइमरी के लिए यूपी जीके की प्रैक्टिस आज से शुरू कर रहे हैं। यूपी जीके की प्रैक्टिस अभी शुरू करवाएंगे, फिर इसकी थ्योरी क्लासेस भी लगा देंगे, तो वो इसमें भी काम आएगी, इसमें भी और जूनियर में भी। और आपके जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ भी यूपी स्पेशल पूछा ही जाता है आपसे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लंबा इसलिए हो गया क्योंकि डेली हम लोग बात नहीं करते हैं इस विषय में, बहुत दिन के बाद में ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। चलिए अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए आप तैयारी के लिए। सही पढ़ने के लिए आप मेरे साथ में हाँ जुड़ जाइए बिल्कुल। एग्ज़ाम तक आपके व्हाट्सएप पर जो है नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह शेयर किए जाएंगे। कभी कभी डिले हो जाता है उसमें, लेकिन वो मिल जाते हैं आपको। परीक्षा से बहुत समय से पहले तक ही आपको मिल जाती हैं चीज़ें। इस बार चीज़ों को और ज़्यादा हम बेहतर कर रहे हैं, मैनेजमेंट को, समझे। जो सिखाने वाला प्रोसेस है उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, उसको भी और डबल बेहतर कर दिया गया है। अब आप और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे पढ़ाई को लेकर के अपनी। यानी रटवाने का प्रोसेस यहाँ नहीं है, इस चैनल पर तो नहीं है। सिखाना और समझाना यहाँ बहुत अच्छे से किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और तैयारी के साथ अब जुड़ जाइए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग तैयार हैं इस तैयारी के लिए, इस भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर उसको भी डिस्कस करेंगे हम एग्जामिनेशन का।